वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की इजाजत होगी। दफातर में भी 50% अमला काम करेगा। नई पाबंदियों का इतलाक 3 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की तो दुकान या कारखाना सील होगा, जुर्माना भी होगा। दुकान कारखाने में मास्क न लगाने पर भी जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पुलिस को इख्तियारात मिल गए कि दुकानदार या कारखाने में स्टाफ की वैक्सीनेशन ना हुई तो जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कराची में लॉकडाउन के तीसरे रोज भी मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद रहे। शहर के तमाम छोटे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन आवाम SOP से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। तफसीलात खावर खान की रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त को पार्टी की गलत हिकमत अमली का नतीजा करार दिया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह किया कि इसमें नून लीग की कोई गलती नहीं थी। इसमें ना ही नवाज शरीफ की नाअहली थी और ना ही नून लीग का कोई कसूर था। ये एक तयशुदा मामला था। खुद भी समझते हैं कि आपकी अपनी पार्टी की भी गलतियां थी, वरना 2018 का इलेक्शन आपका था। इलेक्शन में गलती सियासी जमात की हो नहीं सकती। सियासी जमात तो इलेक्शन लड़ने जाती है। हम तो अपने 5 साल के रिकॉर्ड में खड़े थे, तो मैं किसी उसमें गलती का एतराफ़ नहीं कर सकता हूँ कि हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी। हम इलेक्शन में गए, जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो तारीख का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उससे पहले हो जाती है, उसमें आप समझते हैं कि आपकी हिकमत अमली का कुछ फुकदान था? अगर ना करते नून लीग वो सब कुछ, तो ना होते डिस्क्वालीफाई और चौथी दफा वज़ीर आज़म बनते, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। नहीं, उसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे को बता दे कि अगर आप ये जुडिशरी इस बात पे तयशुदा मामला था कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना है एक प्राइम मिनिस्टर को, तो इंसाफ के तकाजे अगर पूरे नहीं होंगे, इंसाफ के दौरे मेयार होंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून की क्या गलती है? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में पीछे किसी को नहीं छोड़ा, सबको पकड़ लिया। ज़ाहिर जाफर को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकते। उन्होंने कहा उम्मीद है नूर मुकद्दम के कत्ल के मुलजिम को सजाए मौत होगी। मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम को अपने घर में सिफाकी से कत्ल किया था। जिससे जाफर की बात हुई है उनको भी अंदर दिया, पीछे कोई नहीं छोड़ा। तमाम विटनेसेस को इकट्ठा किया है, फोरेंसिक करवाया है। अब मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत होगी। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उनको मैंने क्लियरेंस दिया है कि फॉरेन ऑफिस से मिलके अपनी सारी फुटेज, वो 11 के 11 आदमी जिसमें 4 टैक्सी ड्राइवर शामिल है और 7 लोग और जिससे उस हमारी बेटियों की जगह, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने राब्ता किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत को तो चाहिए था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस को श्रीनगर में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाता। अफसोस है कि उसने खिलाड़ियों को धमकियां दी कि कश्मीर प्रीमियर लीग खेली तो भारतीय वीज़ा नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि KPL पर भारतीय रवैया काबिल मज़म्मत है। स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भारत के इस रवैये का नोटिस लेना चाहिए। स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कश्मीरी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग का लोगों को बहुत इंतज़ार है। बहुत से मेंबर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो खेलना चाहते हैं उनको धमकाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपके वीज़े नहीं मिलेंगे आपको हिंदुस्तान के। ये मुनासिब रवैया नहीं है। हिंदुस्तान को अपने इस रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफर तमाम हो गया। खवातीन की 200 मीटर दौड़ में नजमा परवीन हीट्स में आखिरी नंबर पर रहीं, जबकि पाकिस्तानी शूटर्स गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के इवेंट में मेडल राउंड तक न पहुंच सके। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम बुध को जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे।
टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन की 200 मीटर दौड़ की हीट, नजमा परवीन दीगर 7 एथलीट के साथ ट्रैक पर रेस शुरू हुई। जमीका की शैलियान ने सबसे पहले 22.22 सेकंड में रेस मुकम्मल की। पाकिस्तान की नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रही। उन्होंने 200 मीटर का फासला 28.12 सेकंड में तय किया। दूसरी जानिब शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफायर के दूसरे स्टेज में पाकिस्तानी शूटर गुलाम बशीर और खलील अख्तर बेहतर निशानेबाजी ना कर सके और टाइटल की दौड़ से बाहर हो गए। पहले दिन 293 स्कोर करने वाले जीएम बशीर ने दूसरे दिन 286 स्कोर किया। 2 स्टेज में मजमूई तौर पर उन्होंने 569 पॉइंट हासिल किए। शूटर खलील अख्तर ने इस कैटेगरी में 572 पॉइंट्स हासिल किए। यूं टोक्यो ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के 10 में से 9 एथलीट नाकाम हो गए। आखिरी एथलीट अरशद नदीम 4 अगस्त को जेवलिन थ्रो में एक्शन में होंगे। PP38 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट से एक MNA ने लीगी उम्मीदवार को मशवरा दिया कि इंतखाबी मुहिम के लिए मरियम नवाज को मत बुलाना वरना आपका इलेक्शन खराब हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये इंकशाफ किया। एक तो इन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा शायद सेंटर फॉरवर्ड है हमारी पार्टी की। अच्छा। जबकि मैं समझता हूँ कि वो तो हमें हर वक्त एक स्ट्राइकर के तौर पे नज़र आती हैं और शायद वो इस दुनिया में वाइड स्ट्राइकर हैं जो अपने ही पोल में गोल कर देती हैं। हालांकि उन्हें गोल PTI के पोल में करना चाहिए और जब भी मैच आता है हमने यही देखा है, इसीलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि वो बेस्ट प्लेयर है हमारी। अच्छा। वो ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए खेल रही हैं, आसानियां पैदा करती हैं जिस तरह की वो स्ट्राइकर है इनकी तरफ से। अब देखें मैं इनको बताऊं, ये तो कह रहे हैं जी कि कन्फ्यूजन नहीं है या शहबाज शरीफ और जो चाचे भतीजी में एक बयानिए की जंग चल रही है। मैंने वो अमली तौर पे सियालकोट इलेक्शन में मुनीब देखा है इनकी जमात में। अच्छा जी। चूँकि मैं भी वहाँ था और बड़े एक करीबी ज़राए ने मुझे ये बात कन्फर्म की गई कि जो इनके उम्मीदवार थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें बाकायदा सियालकोट से जो MNA हैं उन्होंने बाकायदा ये भी पैगाम दिया कि आप मरियम नवाज साहिबा को ना बुलाएं। अच्छा। जलसे के लिए और आपका इलेक्शन एक बनने की बजाय मजीद खराबी की तरफ जाएगा। कौन से MNA ने कहा था डार साहब इस पे आ जाए? चले उसका नाम ले लें, MNA का नाम ले लें जरा मैं भी देखूं। चले मैंने तो आपको बता दिया सियालकोट से MNA है, वो कोई मसला नहीं है। वो आप अपनी पार्टी में खुद आप बात करना चाहते। ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और झटका। बरतानवी हाई कोर्ट ने 13 अगस्त तक 22.5 अरब रुपए से जायद की रकम ब्रॉडशीट को अदा करने का हुक्म दिया है। बात करेंगे मुर्तजा अली शाह से। मुर्तजा, क्या अहकाम दिए हैं बरतानवी हाई कोर्ट ने? जी, लंदन हाई कोर्ट में जो ब्रॉडशीट के CEO हैं उन्होंने केस किया था। उन्होंने प्ली ये ली थी कि जो हुकूमत पाकिस्तान और नैब है उन्होंने तकरीबन £1 मिलियन की जो अमाउंट बनती है वो अभी तक पे नहीं की। और उसके साथ साथ उन्होंने कोर्ट से ये कहा था कि तकरीबन 35,000 लीगल कॉस्ट और तकरीबन उतनी अमाउंट की जो इंटरेस्ट है वो भी नैब से कहा जाए कि वो पे करें। इस पर आर्गूमेंट हुआ और जो मास्टर डेविसन है उन्होंने जब एक ऑर्डर इशू किया जिसमें नैब को कहा गया है कि 17 अगस्त से पहले तक अगर ब्रॉडशीट को जो तकरीबन £1 मिलियन की जो अमाउंट बनती है अगर तो UBL के यूनाइटेड बैंक के अकाउंट से अगर नैब को वो पैसे उससे पहले अगर 13 अगस्त तक ना दिए गए तो 17 अगस्त के बाद जो ऑलरेडी जो पैसे सीज हुए हुए यूनाइटेड बैंक में हुकूमत पाकिस्तान के उनसे बैंक को मजबूर किया जाएगा कि वो अब नैब को जितनी भी अमाउंट सब कोर्ट ने डिसाइड किया जो तकरीबन £1 मिलियन की अमाउंट बनती है वो पे की जाए। इस पर कोर्ट ने बाकायदा जो एक सील्ड ऑर्डर है वो भी जारी किया है और 17 अगस्त तक अगर सेटलमेंट नहीं होती तो वो जो सील्ड ऑर्डर है उसको वो फाइनल ऑर्डर बनेगा और UBL जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो सारी की सारी रकम ब्रॉडशीट को पे करेगा। जी, बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिस्टम करप्ट हो जाए तो एक तबका अमीर और मुल्क गरीब हो जाता है। कानून की बालादस्ती कायम करके ही बड़ी सतह पर तब्दीली आएगी। 40% मुल्की आबादी को गुर्बत की लकीर से निकालना उनका विजन है। विजन पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है और तकरीबन ही 20 या 25% जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब है। सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है, फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है।
ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज़, बाहर शॉपिंग, लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। तो एक करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्दमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब 50 लाख घर आवाम को तो दे नहीं सके, नुमाइश में तस्वीरें दिखाकर किसे धोखा दे रहे हैं। 90 दिन में करप्शन खत्म होना थी, लेकिन इमरान साहब मुल्क में करप्शन का सुनामी ले आए। जिसने 200 अरब डॉलर बाहर से लाना थे, उसने मुल्क पर 16,000 अरब का कर्ज लाद दिया। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बेबुनियाद इल्जामात से मुतालिक उनके खत पर एक्सॉन मोबिल का जवाब हुकूमत पाकिस्तान को मिल गया है। कंपनी ने फजूल बातों की तरदीद करके शिकायत की है कि बेबुनियाद इल्जामात से मल्टीनेशनल कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है। अली जैदी ने यह जवाब वज़ीर आज़म हाउस को भिजवाकर शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। लीगी रहनुमा पर तनकीद करते हुए अली जैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से इन करप्ट कार्टून्स पर बौखलाहट सवार है, वक्त आ गया है कि इनसे सवालात पूछे जाएं। अली जैदी ने कहा कि तजवीज़ के मुताबिक टर्मिनल 1 की गुंजाइश 1,73,000 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन जो यूनिट लाया गया उसकी गुंजाइश 1,40,000 क्यूबिक मीटर से कम थी, जो कि वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी थी। अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करके कहा कि क्या आपने इसी वजह से अपने भाई को पोर्ट कासिम बोर्ड में तैनात किया था। अली जैदी ने मज़ीद कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब आप चेयरमैन SSGC थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपके अकाउंट में 434 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शन का क्यों बताया। अब समझ सकता हूँ कि इन दो करप्ट कार्टून्स को पाकिस्तान की बदनामी करने पर किसने उकसाया। ये सब शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए किया गया। मुल्की मुबादला मार्केट्स में पाकिस्तानी रुपया आज भी दबाव में रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.25 जबकि ओपन मार्केट में ₹1.5 इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹1.24 बढ़कर ₹163.67 हो गई। रवा माली साल 1 जुलाई से इंटरबैंक में डॉलर ₹6.13 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर आज ₹1.50 महंगा होकर ₹164.20 का है। 1 जुलाई से ओपन मार्केट में डॉलर ₹6 महंगा हुआ है। और डॉलर 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने हुकूमत से इकदाम का मुतालबा किया है। मलिक बोस्तान ने तजवीज़ दी कि तामीरात के शोबे में दोबारा एमनेस्टी स्कीम से डॉलर की परवाज को रोका जा सकता है। एमनेस्टी स्कीम पॉलिसी बड़ी कामयाब रही और 30 जून को जो ही ये एमनेस्टी स्कीम खत्म हुई, डॉलर का रेट जो कि 157 से बढ़ के आज 164 हो गया। इस वक्त 500 कंपनियां मुंतज़िर हैं इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए, जो कि 2000 अरब रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो गई। और डॉलर अगर ये हुकूमत IMF से मंजूर कराने में कामयाब होती है, डॉलर का रेट दोबारा में 152 होगा। तो आवाम से मैं यही दरख्वास्त करूँगा वो डॉलर ना ख़रीदें और अफवाह में नहीं है। डॉलर का रेट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे दोबारा गिरेगा।